अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह ताला के वली और सूफी सेंट, जो 1143 एडी में पैदा हुए थे और जिन्होंने दुनिया से 1236 एडी में पर्दा कर लिया था। ये वो शख्सियत थे जो उस ज़माने में पैदा हुए थे जहाँ पे सोशल मीडिया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन जब वो इंडिया में आए, और उनका इंडिया में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए थे और उन्होंने बताया था कि तुम्हें भारत की तरफ जाना चाहिए, हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहिए। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते ही अल्लाह ताला उनको इतनी शोहरत से नसीब करते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग आकर सिर्फ उनकी बातें सुनते हैं। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ये ख्वाजा साहब गरीबों के लिए ऐसी हमदर्दी रखते थे और उन्होंने दुनिया की हर, कहते हैं ना, प्लेजर्स और वो सबको पीछे छोड़कर उनकी जो हमदर्दी थी लोगों के लिए, वो धर्म नहीं देखते थे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। इसीलिए तो अकबर बादशाह से लेके आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक सब लोग एक बार उनके वहाँ जाकर चादर ज़रूर चढ़ाते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के डेलीगेशंस भी आते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट पे करने के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कोई आम हस्ती नहीं है। अगर वो आम होते तो इंडिया के यूपीएससी एग्ज़ाम के आईएएस के सिलेबस में उनका नाम ना होता। एक असेंशियल टॉपिक है उनका नाम। उनके बारे में जानना इंडिया के आईएएस ऑफिसर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप सोच सकते हैं कि ये सूफी सेंट ने इतने सालों तक अपना नाम कायम रखा, और जो लोग वहाँ जाते हैं ना, दिल में ऐसी तमन्ना रख के जाते हैं कि हम ख्वाजा साहब के ज़रिए से मांगेंगे तो शायद अल्लाह के वली के ज़रिए हमारी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। लोग मन्नतें मांगते हैं, लोग अपनी ख्वाहिशें उनके आगे रखते हैं ताकि वो अल्लाह तक बात पहुँचाए, उनके वसीले से मांगते हैं लोग। और आज दरगाह उनकी जहाँ पर अजमेर में है ना, वो दरगाह तोड़ने की बात हुए जा रही है। ये मज़ार कोई आम मज़ार नहीं है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उनका मज़ार है। यहाँ पे लोग धर्म के नाम पे किसी को वीआईपी या नॉट वीआईपी वाली लिस्ट से अलग नहीं किया जाता है। यहाँ पर सब जात के लोग आते हैं, यहाँ पे हर स्टेटस के लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक बार चादर चढ़ाने से ख्वाजा गरीब नवाज, जो अल्लाह ताला के वली है, वो ऐसी दुआ से नवाजते हैं कि इसके एग्जाम्पल तो हमें खुद इंडिया के सुपरस्टार्स अपने मुंह से अपने वीडियोस में कह चुके हैं कि क्या क्या करामतें दिखाई है उन्होंने। मैं आज आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि इंडिया, आपको क्या लगता है, सिर्फ किसी एक धर्म की मिल्कियत है? बुद्धिज़्म से शुरू हुआ है, जहाँ पे हिंदुइज्म ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है दुनिया में। क्या आप ये समझते हैं कि हिंदुइज्म ने कभी कोई धर्म को अगर इजाज़त ना दी होती तो ये इंडिया, जो कल्चर, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, ये इंडिया कभी इतने सारे धर्मों को जगह दे पाता? क्या आप जानते हैं हिंदुइज्म क्या स्टेट करता है? हिंदुइज्म ये स्टेट करता है कि कोई भी एक रिलीजन को अहमियत नहीं दी जाती। हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स में ये बात लिखी गई है, यहाँ तक कि गीता में ये बात लिखी गई है, स्पेशली कहा गया है कि दूसरे रिलीजन्स को बर्दाश्त करना चाहिए और किसी को भी रिलीजन के नाम पे टॉर्चर नहीं करना चाहिए, पर्सिक्यूट नहीं करना चाहिए, ये मेंशन किया गया है। अगर हिंदुइज्म दूसरे रिलीजन्स को टॉलरेट ना करता तो आज इंडिया इंडिया ना होता। जो पॉलिटिशियंस करवाना चाहते हैं, क्या आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे? क्या आप नहीं समझते कि ये दरगाह 800 साल से ज़्यादा पुरानी है? 800 साल में किसी को आज तक ये ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं आया कि वहाँ पे कोई हिंदू ऐसी शिवलिंग या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो हिंदुइज्म के गॉड्स के लिए हो। अगर ऐसी कोई जगह होती ना, तो तभी के राजा महाराजाओं ने वहाँ पर उनके जो उनका आर्किटेक्चर है उसको बढ़ावा ना दिया होता। तभी उसके बाद मराठास का भी रूल आया, वहाँ पे राजपूतों का राज रहा है सालों तक। किसी राजपूत ने आज तक अजमेर शरीफ दरगाह पे उंगली उठाने की कोशिश नहीं की। तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग हिंदूज नहीं थे?
आप ये समझते कि वो अपने धर्मों को समझते नहीं थे? हिंदू धर्म की एक सबसे बड़ी फिलॉसफी आपको मैं बताऊं, हिंदुइज्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कर्म। जो कर्म हम करते हैं ना, उसके ऊपर उनका पूरा फिलॉसफी स्टेटेड है कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो यही देखने मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे ना तो उसकी सजा भी यही भुगत के जानी है। तो अगर आप अपने धर्मों को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, तो रियल हिंदुइज्म फॉलो करिए। जब कोई भी रिलीजन एक्सट्रीमिज्म पे पहुंचता है ना, तो वो टेररिज्म का रूप ले लेता है। और अभी जो चल रहा है ना हिंदुत्व के नाम पे, दैट इज नॉट रिलीजन, दैट इज टेररिज्म। मैं कोई रिलीजन एक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं कोई लॉ के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ताज्जुब इस बात पे होता है कि कैसे कोई लोअर कोर्ट का जज इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, तोड़ने के बारे में इसका ख्याल भी कैसे कर सकता है। आप हिंदुइज्म का मजाक उड़ा रहे हो, आप इंडिया के कल्चर का मजाक उड़ा रहे हो। आप ये मत समझिए कि आप मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर या मुस्लिम्स के फेथ पर उंगली उठा रहे हो। ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो आप। हम अल्लाह ताला में तब भी यकीन रखते थे, हम हमारे नबी पे तब भी यकीन रखते थे जब लोगों ने उनकी शान में गुस्ताखी की थी। और उसके बाद ईमान लाने वालों की तादाद तो आप जानते ही है। जब भी इस्लाम पे किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की है ना, ईमान में दाखिल होने वालों की तादाद बढ़ती चली गई है। इससे हमारा नुकसान नहीं होगा, इस पे लोग सवाल हिंदुइज्म पे उठाएंगे, इस पे सवाल भारत के कल्चर के मरने पर लोग उठाएंगे। ये जो डाइवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट था ना, लोग उस चीज पे उंगली उठाएंगे। आप ये मत समझिए कि जो इंडिया में हो रहा है वो दुनिया में पता नहीं चलता लोगों को। आप इस्लाम को एक्सट्रीमिस्ट कहते हो, आप इस्लाम को रिजिड कहते हो। अरे सऊदी के मुसलमान आप लोगों के लिए वहां मंदिर बना रहे और आप यहाँ पे मज़ारों और मस्जिदों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। मैं नहीं जानती आप कौन से मजहब से हो, लेकिन इतनी गारंटी के साथ ज़रूर कह सकती हूँ कि आप हिंदू तो बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि मैंने बेशक इस्लाम एक्सेप्ट किया है, बट मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई है। मैं जानती हूँ कौन सा रिलीजन क्या क्या चीज़ें मानता है और क्या क्या फॉलो करता है। अगर आप एक सच्चे इंडियन हो ना, तो अपने ज़मीर से पूछ कर देखो कि ये जो हो रहा है, कि आपका ज़मीर गवारा करता है कि ये होना चाहिए। हक के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि जो लोग मुसलमानों के साथ ज्यादती कर सकते हैं वो आपके साथ भी कर सकते हैं। ये मत समझिए कि अगर बाबरी मस्जिद टूट गई तो हम मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। ये मत समझिए। अगर यही सिचुएशन वाइस वर्सा हुई होती ना, किसी मुसलमान ने या किसी क्रिश्चियन ने या किसी बुद्धिस्ट ने आगे चलकर ये कहा होता है ना कि फलाने फलाने मंदिर के नीचे हमारे रिलीजन की कुछ चीजें हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाए। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ होता? वो मर भी चुका होता, उसे फांसी भी लग गई होती और उसकी लोकेलिटी में बुलडोजर भी चल चुके होते। ये हालत हो गई है अब इंडिया की। इसीलिए मैं आप सब इंडियन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने ज़मीर से पूछिए कि ये जो हो रहा है वो सही है या गलत है। क्योंकि मैं एज एन इंडियन इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि इंडिया की कोर्ट इस चीज़ के बारे में कार्रवाई करने की इजाज़त दे भी सकती है कि नहीं। सत्यमेव जयते, इस चीज में यकीन रखना। ट्रूथ शैल प्रिवेल एंड ट्रूथ विल प्रिवेल, इंशाअल्लाह।